डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा राजस्थान में हॉट टॉपिक है। विपक्ष मीणा के इस्तीफे का इंतजार कर रहा था। विधानसभा सत्र के दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने मीणा के इस्तीफे पर बयान दे दिया है। डोटासरा के इन बयानों ने राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे पर सभी को गोविंद सिंह डोटासरा के बयान का इंतजार था और डोटासरा ने अपना बयान देकर पूरी भाजपा पर निशाना साधा है। डोटासरा ने कहा है, या तो अब वचन को जाना था या प्राण को जाना था। इन्होंने वचन बचा लिया तो मतलब प्राण भी बचा ही लिए। आज जो समाचार आ रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा जी काफ़ी दिनों से इस्तीफे की बात कर रहे थे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो अब उनको या तो वचन उनका जाना था या प्राण जाना था। उन्होंने अपना वचन बचा लिया और वचन बच गया तो यूँ मानो प्राण भी बच गया। तो मैं समझता हूँ कि जो इस्तीफे की खबर आ रही है, अगर ये सही है तो ये तो केवल शुरुआत है। अब आप देखना कितने बीजेपी के मंत्री और कितने विधायक इस कुशासन से परेशान होकर के, इस अयोग्य नेतृत्व से परेशान होकर के अपने आप को कुंठित महसूस कर रहे हैं। कोई काम नहीं करवा पा रहे हैं जनता का, न बिजली का, न पानी का, न सड़क का, न चिकित्सा का, न शिक्षा का। और मैं समझता हूं कि वो तो खुद का कोई पर्सनल काम भी नहीं करवा पा रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा कृषि मंत्री हैं। विधानसभा में किसानों से जुड़े मुद्दों को उठाने का काम किरोड़ी लाल मीणा का है। इस पर डोटासरा ने बोला कि सुना है अब उनकी आवाज विधानसभा में कोई और उठाएगा। ये क्या हो रहा है? और कहा कि पार्टी ने मीणा का अपमान किया है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा डोटासरा। विपक्ष तो अपना रोल अदा करेगा ही, क्योंकि 6-7 महीने में जिस प्रकार से सरकार हर बिंदु के ऊपर फैल हुई है, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे वो बजरी माफिया की बात हो, चाहे महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं उनकी बात हो, चाहे बिजली पानी को लेकर के पूरी तरीके से ये फैल रही हो, हीट वेव से लोगों की जानें बचाने में फैल रही हो, हर क्षेत्र में पूरी तरीके से फैल है। और जो समाचार आ रहे हैं, जिस प्रकार का हमारे पास में विधानसभा की कार्यवाही का आया है, उसमें ये कहा गया है कि किरोड़ी लाल मीणा जी जो कृषि मंत्री हैं, उनका जवाब कोई दूसरे मंत्री देंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये हो क्या रहा है कि धीरे धीरे अब ज्वाला फूट रहा है और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो एमपी के चुनाव में टिकटें बेचने का काम किया, जो तानाशाही केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी ने किया था, और जिस प्रकार से किरोड़ी लाल मीणा जैसे कद्दावर एक नेता का अपमान ये बार बार कर रहे थे और वो इनको चेतावनी दे रहे थे और सीनियरिटी को, उनके योगदान को, उनके संघर्ष को, उनके अनुभव को दरकिनार करते हुए जिस प्रकार पर्चियों से मुख्यमंत्री बनाने लग गए भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय आला कमान उसके बाद से, और ब्यूरोक्रेसी पूरी तरीके से हावी हो गई। जनप्रतिनिधि की यहाँ कोई कदर नहीं रही। एक 3rd ग्रेड की टीचर का ये ट्रांसफर नहीं करा सकते, एक बाबू अपने कार्यालय में लगा नहीं सकते, ऐसे ये लगा नहीं सकते। और सारे के सारे बीजेपी के जनप्रतिनिधि ब्यूरोक्रेसी से मिलने के लिए, अपने काम करवाने के लिए, अपनी गुहार करने के लिए वेटिंग लिस्ट में खड़े होने लग गए और पर्चियां कटाने लग गए। आगे डोटासरा ने किरोड़ी लाल मीणा के लिए हमदर्दी जताते हुए कहा कि पार्टी ने टिकट वितरण में उनकी राय नहीं ली। वो जो चाहते थे वो उन्हें नहीं मिल पाया। पार्टी आलाकमान ने अपनी मनमानी की है। इतना ही नहीं, डोटासरा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, जिस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। तो आखिर ये सरकार चला कौन रहा है? पर्ची सरकार की फिर से पर्ची बदलने वाली है। दिल्ली का नेतृत्व मिल नहीं रहा, मिलने के लिए समय नहीं दे रहा है। तो ये बेइज्जती है, एक इतने बड़े सीनियर नेता की एक तरीके से बेइज्जती है। उनसे उनकी तकलीफें नहीं पूछी गई, उनसे टिकट के वितरण में कोई सलाह नहीं ली गई। वो अपने समाज के लोगों के, प्रदेश के लोगों के काम नहीं करवा पा रहे थे। ऐसी बातें भी उन सब के सामने वो आ रही थी। वो कह रहे थे कि मोदी जी ने मुझे 7 सीटों की जिम्मेदारी दी है। तो उनका जो तात्पर्य हम समझे या प्रदेश की जनता समझे कि ये 7 की 7 सीटों में मेरा कोई राय नहीं है, मुझसे कुछ नहीं पूछा गया। दादागिरी के साथ में पार्टी आला कमान पे हम पे ये जो है टिकटें थोपी गई हैं।
और उसके बावजूद भी जो हालात प्रदेश में बने हुए हैं, आप बताइए टोंक के अंदर एक हेड कांस्टेबल बजरी माफिया ने उसकी हत्या कर दी। ये सरकार चुप है। आप चूरू की घटना को ले लो, जयपुर की घटना को ले लो, जोधपुर की घटना को ले लो, आज आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं। और इस 6 महीने में तो इन्होंने एक रिकॉर्ड स्थापित कर लिया अपराध बढ़ाने का, और कोई जवाबदार है ही नहीं। मैंने कल परसों भी कहा था कि इस सरकार की स्थिति जो झाउलिया होता है उसकी तरीके से है। झाउलिया जो होता है उसमें जो ऊपर नकुले की वो होते हैं, सूल होती है, तो वो जब चलता है तो उसका पता नहीं चलता कि उसका मुंह किधर है, पिछवाड़ा किधर है, इसके पैर किधर है, इसके कोई है कि नहीं, और हाथ लगा के उसको चेक नहीं कर सकते क्योंकि वो सूल गड़ जाएगी। तो ये स्थिति है कि सरकार को चला कौन रहा है और ये सरकार चल कैसे रही है, ये काम क्या कर रही है 7 महीने से, ये प्रदेश की जनता में एक कौतूहल और एक बना हुआ है, सवाल बना हुआ है कि ये कर कौन रहे, क्या कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि दिया कुमारी जी का भी दूसरे लोग पढ़ेंगे, और जो मुझे पता लगा है कि प्रयास किए जा रहे हैं कि वित्त मंत्री दिया कुमारी जी बजट नहीं पढ़े। तो ये भी एक साजिश है। मैं समझता हूँ कि इसका समय आने पे खुलासा होगा, और बीजेपी के लोग कर रहे हैं, हमें इससे कोई वास्ता नहीं है। कौन बजट वित्त मंत्री पढ़े, मुख्यमंत्री पढ़े, जो कानून में है जो इनको ठीक लगे, लेकिन इनके हालात ठीक नहीं है। कल हमने देखा था कि मुख्यमंत्री जी सदन में, अब शुरुआत हुई है, आगे से आगे देखना कितने लोग किस तरीके के इस्तीफे देते हैं, बयान देते हैं, कैसे विरोध करते हैं। और ये शुरुआत हो चुकी है राजस्थान में पर्ची से बनी सरकार की पर्ची पुनः बदलने। एक और सवाल है कि गोविंद सिंह डोटासरा के इन बयानों ने भजनलाल सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। पहले ही किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे से भाजपा पर प्रेशर है, वहीं विपक्ष भी सरकार पर निशाना साधने का एक मौका नहीं छोड़ रहा। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।